बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है ना 6, 7, 8, 9, ये एक बिज़नेस के हवाले से है कि कोई इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये शराकतदारी जो कारोबार है वो है कि जो कुछ लोग, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार करते हैं, तो उस कारोबार में ये होता है कि जो भी प्रॉफिट आता है या लॉस होता है वो उन हिस्सेदारों को, पार्टनर्स को इक्वल डिवाइड होता है। इक्वल किस तरह से कि जिसके इक्वल नहीं, जिसकी जितने उसकी अमाउंट होती है, जिसकी अमाउंट कम होती है उसको उसका कम हिस्सा मिलता है और जिसकी ज़्यादा अमाउंट होती है उस पर उसको ज़्यादा हिस्सा मिलता है, चाहे वो नुकसान हो चाहे वो नफ़ा हो। इसी तरह इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसका टाइम पीरियड भी होता है कि बाद बंदे होते हैं कि जैसे इसमें 10,000 है, इसका 12,000 है, तो किसी ने वो 10 मंथ के लिए यूज़ किया है, वो पैसा उस कारोबार में लगाया, किसी ने 5 मंथ के लिए लगाया है, तो किसी ने 12 मंथ के लिए लगाया है। तो जिसकी जितनी मुद्दत ज़्यादा होती है ना उसको प्रॉफिट या लॉस भी उसी हिसाब से मिलता है। यानी कि उसका हिस्सा किस पे डिपेंड कर रहा होता है, उसका हिस्सा एक तो डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी अमाउंट कितनी अमाउंट पे, और दूसरा उसके टाइम पे, कितने टाइम के लिए, कितनी मुद्दत के लिए उसने वो अमाउंट इन्वेस्ट की है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे तो पहले देखते हैं कि इसमें टोटल है क्या। टोटल इसमें ईच प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इतना उनका हुआ है, और कारोबार टोटल कितनी देर उन्होंने किया है, आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के लिए उनका कारोबार था। और उसमें कितने लोग उसमें पार्टनर थे, हसन, अकबर एंड असगर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 10,000, 12,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन होता है कि तरतीब के लिहाज से, कि जिस तरह से जिसका नाम पहले है उसकी अमाउंट पहली, और जिसका नाम सेकंड पे है उसकी अमाउंट सेकंड वाली, जिसका नाम थर्ड पे है उसकी अमाउंट थर्ड वाली है। असगर टुक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ। असगर कौन सा, ये लास्ट वाला, इसने 10th मंथ के बाद अपनी अमाउंट वापस ले ली। यानी इसका पैसे तो इसके जितने भी हैं वही हैं भी हैं, लेकिन इसने वो 10 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में हर एक का शेयर बताएं, हिस्सा बताएं। प्रॉफिट ऑफ 27,600 आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद। एक साल के बाद यानी सिर्फ असगर ने 10 मंथ के बाद पैसे वापस ले लिए, बाकियों ने पूरा साल, तो उन दोनों के 12 मंथ हो जाएंगे। आइए पेज के उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें बेटा, इसमें टोटल प्रॉफिट ये हो गया। अब इसमें तीनों के मैंने नाम लिख दिए हैं। पहले तीनों की अमाउंट लिख देते हैं कि तीनों की अमाउंट क्या है। इसमें हसन की 10,000 है, 10,000, और अकबर की 12,000 है, अकबर के नीचे 12,000, और जो असगर है उसकी 15,000, असगर की 15,000 है। अगर तो सबका जो टाइम था इन्वेस्टमेंट का, कारोबार का सेम होता, फिर तो हमें वो मंथ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि इनके मंथ मुख्तलिफ हैं, असगर ने 10 मंथ के लिए यूज़ किए, उसने 10 मंथ के बाद अपनी अमाउंट वापस कर ली, तो इसने इसके जो मंथ हैं वो भी इसके साथ लिख देंगे। 10 मंथ हैं, बाकियों ने एक साल बाद लिया। अगर इसको मंथ की फॉर्म में लिखा है तो इनको भी मंथ के फॉर्म में। एक साल का मतलब कि इसके 12 मंथ हैं और इसके भी 12 मंथ हैं। ठीक हो गया, यानी उनकी अमाउंट भी लिख दी है, साथ साथ उनके जो मंथ हैं वो भी साथ उनके साथ उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इनकी जो रेशो को हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको सेम टेबल से जितना भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको कट कर सकते हैं, वो कट करना है। अब देखें कि ये 3 ज़ीरो हमें नज़र आ रहे हैं, 3 ज़ीरो इसमें भी, 3 ज़ीरो इसमें भी, कम से कम 3 ज़ीरो सब में कॉमन नज़र आ रहे हैं।
ये 3 ज़ीरो इसके, ये 1 ज़ीरो नहीं कटा, ये 3 कटे हैं, 3 ज़ीरो इसके और 3 ज़ीरो इसके। तो बाकी क्या बच गया, इसके बच गए अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 12, इसका क्या बच गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और इसका बच गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखें बेटा दोबारा से आप इनको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना के भी आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर लहदा रहेंगे तो ज़रा वो हो जाता है कि छोटे नंबर होते हैं तो ज़रा टेबल का आइडिया करना आसान हो जाता है कि कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। अब देखें कि ये 12 है, ये 12, इसमें 15, ये 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 4 द, 3 4 द और 3 5 द। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें कि ये 2 से, ये भी 2 से, ये दो वैसे 5 से हो रहे हैं लेकिन ये 5 से नहीं हो रहा, ये सिर्फ 2 से और 3 से हो रहे हैं। तो ये 2 से, ये 2 से है, यानी हमने तीनों को देखना होता है कि इन दोनों में से कोई भी एक ही वैल्यू है, ये एक ही है, ये एक ही। अब 2 से कट हो रहे हैं, ये 2 2 द, 2 2 द और 2 5 द। अब जो बच गया उनको ज़रा हम इसको कर लेते हैं कि क्योंकि अब ये सिर्फ 5 से हो रहे हैं, इधर भी 5 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, इधर भी 5 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा। अब 10 2 द 20, 12 2 द 24 और ये 5 5 द 25। तो इन क्वेश्चन का बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है, इन तमाम रेशो को हमने प्लस कर लेना होता है। सम ऑफ रेशोज, इन सब को 20 प्लस 24 और प्लस 25, इन सब को प्लस किया तो आ गया ये 69। अब देखिए अब हमने इनका शेयर फाइंड करना है, हसन का भी शेयर ऑफ हसन। अब यहाँ पे देखें जो ख़ास बात है, जब हसन का फाइंड किया तो यहाँ पे हसन की रेशो आएगी, हसन के नीचे जो सिंप्लीफाई करके रेशो क्या आई थी 20, और डिवाइड में सम ऑफ रेशो ही आना है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, ये 69 है, मल्टीप्लाई होता है जो टोटल अमाउंट जो इन सब में डिवाइड करनी है वो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही होगा, इसके जो नेक्स्ट शेयर फाइंड करने हैं, पर रेशो चेंज होती जाएगी। जैसे हसन की तो हसन की 20 आ गई, बाकी दोनों वैल्यू यही रहेंगी। अकबर का जब फाइंड करेंगे तो अकबर की जगह पे अकबर की रेशो आ जाएगी, बाकी ये दोनों वैल्यू यही रहेंगी। और जब इसका फाइंड करेंगे तो इसकी रेशो इसकी आ जाएगी, बाकी ये दोनों वैल्यू यही रहेंगी, क्योंकि डिवाइड करना होता है सम ऑफ रेशो से मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट होती है। तो आप इनको हम देखते हैं कि सेम टेबल कौन से ये डिवाइड होते हैं। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे 1 द, चाहे आप छोटे नंबर से करेंगे तो आप चाहे इसको 3 से भी करते जाएँ या 23 से भी हो रहा है। तो 69 1 द, 69 इसको 4 द और 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 ज़ीरो ये हैं, तीसरा 0 0 ये, 3 ज़ीरो हो गए ये, और 4 2 द 8, इसका शेयर आ गया 8000। अब बाकियों क्वेश्चन में भी आप देखें कि इन दोनों को कैंसिलेशन करने से 400 ही आएगा, तो बाकी हम इसकी वैल्यू लिखते जाते हैं। तो आप देखें कि बेटा जब हम शेयर ऑफ अकबर फाइंड करेंगे तो अकबर ये सेंटर में है, ठीक है ना, ये अकबर है तो अकबर की रेशो 24 है। तो यहाँ पे आ जाएगा अकबर की रेशो 24 डिवाइड बाय होता है सम ऑफ रेशो, जो रेशो को सम कर प्लस करने से आया है, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। तो ये हमने पहले भी ये डिवाइड किया होता है, इसको हम इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, ये 400 ही आएगा, पहले भी 400 ही हमने किया था। तो अब हमने इनको 24 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो, और 24 को 4 से किया तो 96 होता है। तो 9600 इसका आंसर आ गया। अब बात आ गई असगर की। असगर की रेशो है 25, 25 डिवाइड बाई 69 मल्टीप्लाई बाय, ना ये दोनों अमाउंट सेम होती हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो ही होता है। तो इनको भी जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 400, 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो आ गए, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 होता है। तो ये 10,000 इसका शेयर आ गया। तो ये टोटल पैसे तीनों में डिवाइड हो गए। अगर हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, इन तीनों अमाउंट को प्लस करो तो टोटल अमाउंट यही बनेगी जो टोटल हमने उनको डिवाइड किया है। ऐसा ना हो कि हम इनको प्लस करें तो आंसर कुछ और आता है,
पैसे तो हमने वही डिवाइड करने थे ना जो टोटल अमाउंट थी। तो यही इसका आंसर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।